Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Nishi. We are starting with the chapter 4 SM long case scenario based MCQ. एक सिंगल लॉन्ग केस सिनेरियो होगा, उसके बेसिस पर हम MCQs को सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारे केस सिनेरियो का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है एंड फोर्थ पार्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है केस सिनेरियो का. चलिए इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं. मिस्टर राम एंड कंपनी इज अ मल्टी कॉर्प in Mumbai engaged in multiple business such as antique-gold, furniture, crockery, Banarsi sari and women's beauty. Their business of antique-gold is doing good. It has reached maturity stage in product life cycle and they want to maintain status quo. आप देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपको क्या क्या कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं. एक तो हो गया मल्टी कॉर्प, देन वी हैव मल्टीपल बिजनेस में है और कहाँ पे है, मुंबई में है. और कौन कौन से बिजनेस है इनके, एंटीक गोल्ड का हुआ, फर्नीचर का हुआ, क्रॉकरी का हुआ, बनारसी साड़ी, वुमेन्स ब्यूटी. ये कीवर्ड्स हो गए. सेकंड पैरा में क्या कीवर्ड्स है, मैच्योरिटी स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हुआ, देन वी हैव मेंटेन स्टेटस को. ये हमारे कीवर्ड्स हो गए. अब देखिए, अब एमसीक्यू देखते हैं. ये इस पार्ट के बेस्ड एमसीक्यू है. इन द एंटी गोल्ड दे वांट टू मेंटेन स्टेटस को विद द बिजनेस. एंटी गोल्ड के बिजनेस में स्टेटस को बनाना है. व्हाट स्ट्रैटेजी मिस्टर राम चूज फॉर द एंटी गोल्ड बिजनेस. अब स्टेटस को की कहाँ बात करी थी हमने, स्टेटस को की ना हमने रिट्रेंचमेंट में बात करी थी, ना ग्रोथ में बात करी थी और ना ही कॉम्बिनेशन में. तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर है स्टेबिलिटी. सो आवर आंसर विल बी स्टेबिलिटी. तो एंटी गोल्ड में उनको क्या मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी. अब देखिए, व्हाट स्ट्रैटेजी मिस्टर राम चूज फॉर ओवरऑल बिजनेस एज दे एंगेज इन मल्टी बिजनेस. मल्टी बिजनेस में एंगेज है, हर बिजनेस के लिए कोई ना कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज करी होगी. तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी होगी, रिट्रेंचमेंट भी नहीं, ग्रोथ भी नहीं, स्टेबिलिटी भी नहीं. तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉम्बिनेशन. तो कौन सी स्ट्रैटेजी ओवरऑल बिजनेस के लिए यूज करिए, कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन क्या रहता है, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट और स्टेबिलिटी, इन सबको जब कंबाइन किया जाता है तो कॉम्बिनेशन. अभी देखिए, हमने पूरा केस सिनेरियो रीड नहीं करा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हर बिजनेस के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अपनाया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. ये हमारा सेकंड पार्ट है एमसीक्यू का. इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर मिस्टर राम in the business of furniture, Mr. Ram is planning to introduce neon color sofa set. Neon color का फर्नीचर का बिजनेस है, neon color का सोफा सेट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. एंड देयर बिजनेस ऑफ बनारसी साड़ी. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका, ये फर्स्ट पॉइंट है. प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फर्नीचर बिजनेस में नियॉन कलर का सोफा सेट लाना, फर्स्ट पॉइंट. एंड देयर बिजनेस ऑफ बनारसी साड़ी इज नॉट डूइंग गुड एज दे आर प्रेसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो. ये सेकंड पॉइंट हो गया. बनारसी साड़ी में सेकंड पॉइंट, प्रेसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो एंड डिटोरिएशन ऑफ बनारसी साड़ी, डिटोरिएशन सेकंड पॉइंट. सो दे कंसल्टेड सीए लक्ष्मण राज. So he advised him to change the top management. Top management को change करा जा रहा है, top management change हो रहे हैं of बनारसी साड़ी. Hence their बनारसी साड़ी business started doing good. जैसे ही top management change हुआ, बनारसी साड़ी अच्छा काम करने लगा. And CA Lakshman also advised Mr. Ram to open a beauty showroom in Pune. ब्यूटी शोरूम इन पुणे. ब्यूटी शोरूम खोलना है कहाँ पे, पुणे में. हमने पहले क्या डिस्कस करा था, मिस्टर राम ब्यूटी के बिजनेस में भी है. ब्यूटी शोरूम और कहाँ पे है, मुंबई में. अब कहाँ खोलना है, पुणे में. अब देखिए एमसीक्यू देखते हैं इसके बेसिस पर. फर्स्ट एमसीक्यू. इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर मिस्टर राम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस नियॉन कलर सोफा सेट विच इंटरनल ग्रोथ दे आर प्लानिंग. कौन सी इंटरनल ग्रोथ दे आर प्लानिंग, फर्नीचर में चेंजेस आ रहा है. देखिए, फर्नीचर का बिजनेस तो उनका था, फर्नीचर के बिजनेस में उनका सोफा भी रहा होगा. सोफा का सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, सोफे तो होंगे, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है. मार्केट डेवलपमेंट नहीं है, वो अपने मुंबई को छोड़ के कहीं और शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो मार्केट डेवलपमेंट नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ना न्यू प्रोडक्ट है और ना न्यू मार्केट है.
प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी नहीं है कि जैसे फर्नीचर में अगर वो सोफा की जगह कोई और जो न्यू फर्नीचर है उसको अगर लाते तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है मार्केट पेनिट्रेशन। सो आंसर विल बी मार्केट पेनिट्रेशन। थोड़ा सा चेंज हुआ है फर्नीचर के बिजनेस में, फर्नीचर में भी सोफा में नियॉन कलर का सोफा सेट आया है, तो किसकी बात हो रही है? मार्केट पेनिट्रेशन की। Next MCQ. CA Lakshman Raj advised Mr. Ram to change top management of Banarsi साड़ी। लक्ष्मण राज एडवाइस टू, अब टॉप मैनेजमेंट जब चेंज होता है तो क्या होता है? जब टॉप मैनेजमेंट चेंज करते हैं तो हमारी जो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में जब टॉप मैनेजमेंट चेंज होता है तो होता है टर्न अराउंड। तो आंसर विल बी टर्न अराउंड। Next MCQ. CA Lakshman also advised Mr. Ram to open a beauty showroom in Pune. ब्यूटी शोरूम ओपन करना है पुणे में। ब्यूटी शोरूम के बिजनेस में वो पहले से थे, अब पहले से थे कहाँ? मुंबई में। अब उन्हें कहाँ ओपन करना है? पुणे में। क्या हो रहा है? मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है। सो आवर आंसर विल बी मार्केट डेवलपमेंट। जब अपने मार्केट के अलावा आप कहीं और किसी मार्केट में एंटर करते हैं, प्रोडक्ट वही है, मार्केट चेंज हो रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हो रहा है, तो क्या होता है? मार्केट डेवलपमेंट। बनारसी साड़ी business is outperforming now entered in a making of बनारसी साड़ी हैंडलूम वीविंग बिजनेस। मिस्टर राम ने बनारसी साड़ी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो अब वो किस में एंटर हो गए? हैंडलूम वीविंग बिजनेस। मतलब अब जहां वो बनारसी साड़ी सिर्फ सेल कर रहे थे, अब वो बनारसी साड़ी को बनाएंगे भी। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, क्रॉकरी बिजनेस इज नॉट, crockery business is not in a good state, they are divesting it। crockery business अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको डाइवेस्ट कर रहे हैं। which will be taken over by Mr. Urmila completely, she will take crockery in the month of June। क्रॉकरी बिजनेस कंप्लीटली कौन टेक ओवर करने वाला है? मिस उर्मिला टेक ओवर कर लेंगी। लेटर ऑन क्रॉकरी बिजनेस स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल, जून में उर्मिला ने उसको टेक ओवर करा, फिर कुछ टाइम बाद क्रॉकरी बिजनेस स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल आफ्टर टेकन ओवर बाय मिस उर्मिला, नाउ क्रॉकरी बिजनेस इज गोइंग टू मर्ज विथ स्टील यूटेंसिल। अब क्रॉकरी बिजनेस अच्छा परफॉर्म करने लगा है तो वो उसको क्या कर रहे हैं? मर्ज करने वाले हैं। किसके साथ? यूटेंसिल बिजनेस के साथ। अब देखिए ये 3 पॉइंट है, हमारे 3 पॉइंट के ऊपर हम एमसीक्यूज देखेंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, फिर ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। एमसीक्यू देखते हैं। मिस उर्मिला कंप्लीटली will take completely crockery business in the month of June। completely taken over of a business is, पूरी तरीके से बिजनेस का टेक ओवर कर लिया। और एक और पॉइंट, वो बिजनेस लॉस में जा रहा था मिस्टर राम का, तो जब पूरा टेक ओवर हो जाए बिजनेस का और पूरा प्रॉफिट जो है उसका, पूरा प्रॉफिट की जब वो अच्छा परफॉर्म करने लगे तो पूरे प्रॉफिट की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? मिस उर्मिला की। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूजिशन। एक्यूजिशन में क्या होता है आपको पता है? एक्यूजिशन में जब अनफ्रेंडली मैनर में बिजनेस को टेकन ओवर किया जाए तो वो एक्यूजिशन होता है। वही मर्जर में क्या होता? मर्जर में जब मिस्टर राम अपना क्रॉकरी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा और मिस्टर राम विथ अ फ्रेंडली मैनर उसको मर्ज करते मिस उर्मिला के बिजनेस के साथ और दोनों एक साथ प्रॉफिट को शेयर करते, तो वो हमारा मर्जर हो जाता। स्ट्रैटेजिक अलायंस आपको पता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस को बनाया जाता है। जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंस को ब्रेक भी कर दिया जाता है। तो ये हमारे इस पॉइंट का आंसर क्या है? एक्यूजिशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्रॉकरी बिजनेस इज गोइंग टू मर्ज विथ स्टील यूटेंसिल, व्हाट टाइप ऑफ मर्जर इज दिस? क्रॉकरी बिजनेस भी किसका है? क्रॉकरी बिजनेस भी यूटेंसिल का है। क्रॉकरी बिजनेस में भी जो सेरेमिक के
यूटेंसिल्स रहते हैं उनकी बात हो रही है। स्टील यूटेंसिल्स कौन से हो जाते हैं, जो फिर स्टील यूटेंसिल्स के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो क्रॉकरी यूटेंसिल्स मर्जिंग विद द स्टील यूटेंसिल। तो ये हमारा कैसा यूटेंसिल सेम बिजनेस में है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कोजेनेरिक मर्जर। कोजेनेरिक मर्जर में आपको पता है क्या होता है, कोजेनेरिक मर्जर में जब बिजनेस बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो जब वो मर्ज होते हैं फ्रेंडली बेसिस पर, तो वो क्या हो जाता है, कोजेनेरिक मर्जर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंटर्ड इन अ मेकिंग ऑफ बनारसी साड़ी हैंडलूम वीविंग बिजनेस इज डैश डाइवर्सिफिकेशन। ये कौन सी डाइवर्सिफिकेशन हुई, हैंडलूम वीविंग बिजनेस। इनपुट प्रोवाइडर के बिजनेस में, इनपुट प्रोवाइडर के बिजनेस में एंटर होना, जो पहले वो कहीं से परचेज करते होंगे अब उसी बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, प्रोडक्शन चेन में बैकवर्ड जा रहे हैं, तो ये आंसर क्या होगा हमारा, वर्टिकल बैकवर्ड। अगर वो कोई बनारसी साड़ी सेल कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो होलसेल में सेल कर रहे हैं, फिर बाद में वो उसके शोरूम्स ओपन करते, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वर्टिकल फॉरवर्ड। कॉन्ग्लोमेरेट आपको पता है, बनारसी साड़ी की जगह कोई मतलब जो उनके रिलेटेड बिजनेस नहीं है, कोई और ऐसे ही रिलेटेड अनरिलेटेड बिजनेस में एंटर होना, वो हमारा कॉन्ग्लोमेरेट हो जाता है। इनोवेशन, कुछ ऐसी यूनिक चीज लाना, वो हमारा इनोवेशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्टिकल बैकवर्ड। प्रोडक्शन चेन में बैकवर्ड जाना, इनपुट प्रोवाइडर के बिजनेस में जाना, उसको वर्टिकल बैकवर्ड बोलते हैं। वर्टिकल फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता, वर्टिकल फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन होता है जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में एंटर होते, जब डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में एंटर होते तो वो वर्टिकल फॉरवर्ड हो जाता। नेक्स्ट, इन द फर्नीचर वुडन, ये हमारा लास्ट पार्ट है। इन द फर्नीचर वुडन डाइनिंग टेबल they have low market share and high growth, while plastic kids table have low growth and high market share। आपको इससे समझ में आ गया होगा, हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, बीसीजी मैट्रिक्स। सो बीसीजी मैट्रिक्स में लो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर कम है लेकिन हाई ग्रोथ है, मतलब मार्केट तो है डेवलपमेंट वाला, मार्केट में ग्रोथ तो है लेकिन आपके बिजनेस में उसका शेयर कम है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। देखिए आप ये केस सिनेरियो देखिए, लो मार्केट शेयर हाई ग्रोथ, फिर हाई मार्केट शेयर लो ग्रोथ, ये ज्यादा कंफ्यूजन है। अब हाई दोनों है तो मार्केट शेयर हाई है, हाई मार्केट ग्रोथ है तो आपको पता है स्टार हो जाएगा, लो मार्केट शेयर लो मार्केट ग्रोथ तो आपको पता है डॉग हो जाएगा। लेकिन मार्केट शेयर क्वेश्चन मार्क इसमें कैसे आ जाएगा, देखिए मार्केट तो है ग्रोथ का लेकिन आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो मतलब आपके काम में कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क है जिसके कारण आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए लो ग्रोथ मतलब मार्केट में ग्रोथ नहीं है लेकिन हाई मार्केट शेयर, आपकी प्रोडक्ट का शेयर उस मार्केट में अच्छा है, आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में आपको कैश इनफ्लो प्रोवाइड कर रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है लेकिन आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कैश फ्लो। सो लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, आंसर विल बी कैश फ्लो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लॉन्ग केस सिनेरियो बेस्ड MCQs पसंद आए होंगे, पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। हम अभी भी हमारा चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे, हमारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हम जो बाकी ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल उनको कंप्लीट करेंगे। अभी हम 1-2 MCQ सीरीज बीच में ले आते हैं फॉर द फ्रेशन